मैंने तुमसे कहा था मैं तुम्हें ढूंढ निकालूंगा। उस आदमी ने अपने पास का आखिरी पैसा भी लुटेरे को थमा दिया था, लेकिन फिर भी लुटेरे की बंदूक उसकी बीवी के माथे पर तनी हुई थी। वह रस्सियों में बंधा बिल्कुल बेबस बस अपनी आंखों के सामने अपनी पत्नी को मरते हुए देखता रह गया। लुटेरे के चेहरे पर जीत की गंदी मुस्कान फैल गई। अब तुम्हारा कोई वजूद नहीं बचा, उसने तंज कसा। जैक ने उसी पल कसम खाई कि वह उसे ढूंढेगा और अपने हाथों से मारेगा, लेकिन लुटेरे हंसा, तुम्हें वो मौका कभी नहीं मिलेगा। 1 साल बाद जैक की आंखें कोमा से खुली। उसने खुद को एक ऑपरेशन टेबल पर पाया, चारों तरफ मशीनें, ट्यूब्स और तारों से जुड़ा हुआ। स्टाफ उसकी तरफ दौड़ा ही था कि उसी पल जैक फिर बेहोश हो गया। जब अगली बार उसकी आंख खुली, डॉक्टर ने बताया कि यह कोई आम अस्पताल नहीं था, ये एक टेक्नोलॉजी कंपनी थी जो इंसानी शरीर को ठीक करने के लिए एक गुप्त हथियार बना रही थी, ऐसी तकनीक जो मौत से भी वापस ला सकती थी। और जैक उनका एक्सपेरिमेंट बन चुका था। उसके शरीर में नैनोबॉट्स इंजेक्ट किए गए थे, उसका असली खून बदल चुका था, नैनोबॉट्स उसकी नस नस में फैल चुके थे। उसे सिर्फ नई जिंदगी नहीं मिली थी, बल्कि इंसानी हदों से कहीं ज्यादा ताकत भी मिल चुकी थी। कोई भी जख्म पल भर में भर जाता था। जैक को यकीन ही नहीं हो रहा था। वह अपने कमरे में पंचिंग बैग पर हाथ आजमाने गया, लेकिन एक हल्के से मुक्के में ही बैग फट गया। पास का लोहे का खंभा भी उसके वार नहीं झेल पाया। लेकिन इन सब ताकतों के बावजूद जैक अपनी पुरानी जिंदगी की यादें खो चुका था। उसे अंदर से ऐसा लग रहा था जैसे वह खुद ही कहीं गुम हो गया हो। उसे नहीं पता था कि वह असल में है कौन और अब उसे करना क्या है। तभी पूल के पास उसकी नजर एक औरत पर पड़ी। कुछ अजीब था उसमें। उसने भी शरीर में बदलाव करवाए थे और वह भी अपनी सारी यादें खो चुकी थी। दोनों ने साथ ड्रिंक लेने का फैसला किया, लेकिन जैक उस औरत के चेहरे पर आई हल्की सी मुस्कान नहीं पढ़ पाया। जैसे ही उसने शराब का घूंट लिया, किसी ने उसके दिमाग के अंदर उसका नाम पुकारा। अचानक दर्दनाक यादें टूट पड़ी। उसकी बीवी की हत्या और लुटेरे का वो घिनौना चेहरा। जैक बिना वक्त गंवाए कार में बैठा